आज की कहानी 15 साल पहले मुंबई में हुए चर्चित नीरज ग्रोवर हत्याकांड की है। टीवी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन टीम में काम करने वाले नीरज की हत्या मई 2008 में कर दी गई थी। नीरज की हत्या करने के बाद उसकी लाश के 100 से ज्यादा टुकड़े किए गए। जानकारी के मुताबिक नीरज की हत्या लव ट्रायंगल के कारण हुई थी। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 25 वर्षीय नीरज ग्रोवर मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता था। एक दिन वह किसी नए टीवी सीरियल का ऑडिशन ले रहा था। ऑडिशन देने वालों में कोच्चि की रहने वाली मारिया भी थी। मारिया का पूरा नाम मारिया सुसाईराज था। मारिया की हिंदी कमजोर होने के कारण वह ऑडिशन में फेल हो गई। नीरज ने उससे कहा कि वह किसी दूसरे प्रोग्राम में उसके लायक कोई काम होगा तो उसे बुलाएंगे। मारिया ने ऑफिस के किसी व्यक्ति से नीरज का फोन नंबर लिया और वहां से चली गई। कुछ दिन बाद नीरज के पास मारिया का फोन आया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का दौर चलने लगा। एक दूसरे से लगातार मिलना शुरू हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। दूसरी ओर मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को मारिया और नीरज की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। जेरोम और मारिया कोच्चि में साथ ही पढ़ते थे। मारिया बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई आ गई और जेरोम नेवी में शामिल हो गया। 6 मई 2008 मारिया को नए फ्लैट में शिफ्ट होना था। मारिया ने ये फ्लैट मलाड में लिया था। शिफ्टिंग में मदद करने के लिए नीरज भी उसके साथ था। फ्लैट में सामान व्यवस्थित करते करते रात के 10 बज गए। तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम का फोन आता है। इधर नीरज भी अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। नीरज की आवाज सुन जेरोम ने मारिया से पूछा, क्या नीरज भी फ्लैट पर है? मारिया ने मना करते हुए फोन काट दिया। 11:30 बजे पर फिर जेरोम का फोन आया। उसने मारिया से पूछा कि नीरज अभी भी वहीं है या चला गया। मारिया को गुस्सा आ गया। उसने जेरोम को कोई जवाब नहीं दिया और अपना फोन बंद कर दिया। मारिया का इस तरह मोबाइल बंद करना जेरोम से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत मुंबई की फ्लाइट बुक की। सुबह 3 बजे की फ्लाइट से जेरोम मुंबई पहुंच गया। सुबह 7:30 बजे वह मारिया के फ्लैट की डोर बेल बजाता है। मारिया गेट खोलती है। अपने सामने जेरोम को देख उसके होश उड़ जाते हैं। जेरोम बिना कुछ कहे सीधे रूम की ओर बढ़ जाता है। बेड पर नीरज लेटा हुआ था। ये देख जेरोम अपना आपा खो बैठता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी जेरोम रूम से बाहर आता है। वह किचन से चाकू लेता है और नीरज पर हमला कर देता है। आखिर चाकुओं से छलनी नीरज दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद जेरोम का गुस्सा शांत होता है। मारिया भी नॉर्मल हो जाती है। दोनों उसी रूम में नीरज की लाश के सामने शारीरिक संबंध बनाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके बाद दोनों नीरज की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर को लॉक कर बाहर निकलते हैं। मारिया अपने दोस्त जीतेश की कार लेती है, जो उसने शिफ्टिंग के लिए ली थी, और दोनों उस कार से हाइपर सिटी मॉल जाते हैं। वहां से 2 एयर बैग और एक बड़ा चाकू खरीदते हैं। मॉल से निकलकर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। करीब 3 बजे दोनों घर लौटते हैं। उसके बाद नीरज की लाश के 100 से ज्यादा टुकड़े करते हैं और बैग में भर देते हैं। कुछ देर बाद उन बैग को कार में रखते हैं और थाने की ओर निकल जाते हैं। शाम को 7 बजे के आसपास उनकी कार पालघर के मनोर पहुंचती है। कार से बैग निकालते हैं और उन पर पेट्रोल डाल आग लगा देते हैं। लाश जलने के बाद दोनों फ्लैट पर आते हैं। रात भर वहीं रुकने के बाद जेरोम अगले दिन दोपहर की फ्लाइट से कोच्चि निकल जाता है। जब अगले 2 दिन तक नीरज ऑफिस नहीं आया और उसका फोन भी बंद आया, तो ऑफिस के दोस्तों ने मारिया को फोन लगाया। मारिया ने उन्हें बताया कि 6 मई की रात से नीरज से उसकी कोई बात नहीं हुई है। अब तक नीरज के घरवालों को भी नीरज के लापता होने की खबर मिल गई थी। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर नीरज की मां के साथ थाने पहुंचे और अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने नीरज के मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक की, जो कि मारिया के घर की मिल रही थी। पुलिस ने जब मारिया से नीरज के बारे में पूछा,
तो उसने कहा 6 मई की रात शिफ्टिंग कराने के बाद वो चला गया। पुलिस ने मारिया से कोई ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन पुलिस को मारिया पर शक हुआ। पुलिस ने गार्ड से पूछताछ की तो उसने बताया कि 7 मई की सुबह उसने मारिया को किसी आदमी के साथ जाते देखा था। उनके पास 2 बैग भी थे। इसके बाद पुलिस ने मारिया से सख्ती से पूछताछ की तो मारिया ने सारा मामला बता दिया। पुलिस ने मारिया और जेरोम को गिरफ्तार कर लिया। जिस कार से दोनों नीरज की लाश को बाहर ले गए थे, उस कार में खून के धब्बे भी मिले। जब मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो मारिया ने अपना बयान बदल दिया। उसने कोर्ट में बताया कि उसने कुछ नहीं किया है। नीरज और जेरोम के बीच लड़ाई हुई तो उसने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन जेरोम ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकी। 3 साल बाद 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने जेरोम को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई और सबूत मिटाने के लिए मारिया को 3 साल की सजा सुनाई। क्योंकि मारिया को जेल में 3 साल से ज्यादा का समय हो गया था, इसलिए वह उसी दिन रिहा हो गई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि नीरज की हत्या सुनियोजित नहीं थी, गुस्से में की गई थी। मारिया जेरोम को रोकना चाहती थी, लेकिन वो रोक नहीं सकी। जेरोम और मारिया को मिली सजा से नीरज का परिवार खुश नहीं था। परिवार ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह हाई कोर्ट में अपील कर सके, ये काम सरकार का है। सरकार इस मामले पर चुप रही। 2018 में जेरोम भी जेल से रिहा हो गया। फैसला आने के बाद फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने इस पर नॉट अ लव स्टोरी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग केवल 18 दिनों में ही पूरी कर ली थी। 19 अगस्त 2011 को फिल्म रिलीज होने पर रामगोपाल वर्मा ने कहा कि मारिया को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।